Hello students, this is the chapter laws of exponent oblique indices. So I am going to cover some basic formulas. So listen carefully here. Number one is what is exponent here now. So I have written a की power m. Here a जो ये a है here a is called base. जब a की पावर m लिखा हो तो यहाँ पर हम लोग a को बोलते हैं बेस, इसको बेस बोलते हैं एंड दिस पावर इज कॉल्ड एक्सपोनेंट. दिस पावर इज कॉल्ड एक्सपोनेंट. तो इस टाइप से अगर लिखा है तो हम a को बेस बोलेंगे, m को एक्सपोनेंट बोलेंगे. सो दैट इज़ द बेसिक कंसेप्ट. नाउ सेकेंड इज a टू द पावर m. इसकी मीनिंग क्या होती है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ a की पावर m? इसका मतलब हुआ कि a है जो m टाइम्स लिखा हुआ है. दैट मीन्स हम लिखेंगे a इंटू ए डॉट 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 कितने टाइम्स? m टाइम्स. एग्जाम्पल जैसे आपके पास लिखा है 2 की पावर 4, 2 टू दी पावर 4, तो ये हो गया a टू दी पावर m. तो हम बोलेंगे ये 2 कितने टाइम्स लिखा है? 4 टाइम्स. जैसे यहाँ पे a लिखा है कितने टाइम्स? m टाइम्स. सो अगेन आई विल से 2 लिखा है 4 टाइम्स, तो आई विल राइट 2 टू दी पावर 4, दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 and I will solve again. Then 2 to the 4 to the 8 to the 16, तो 16 will be the answer. So इस तरह से कोई नंबर हो तो हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे. नंबर थर्ड फॉर्मूला इज a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n. तो इसको बोलते हैं बेस सेम और मल्टीप्लाई. जब बेस सेम होता है और पावर्स लगी हो तो बेस सेम में हो जाती हैं पावर ऐड, तो a हो जाएगा m प्लस n. एग्जाम्पल जैसे आपके पास लिखा है 2/3 की पावर 4 इंटू 2/3 की पावर 5. तो वी विल सी कि 2/3 बेस सेम है दोनों का. ये बेस है, जैसे यहाँ बताया बेस है. सो 2/3 बेस सेम है तो पावर इनकी और मल्टीप्लाई में भी है तो पावर इनकी ऐड हो जाएगी. सो आंसर विल बी 2/3 पावर 9. सो दिस इज द थर्ड फॉर्मूला. नेक्स्ट a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a टू दी पावर n. तो अब ये दोनों फॉर्मूले एक जैसे हैं. यहाँ मल्टीप्लाई लिखा है, यहाँ डिवाइड लिखा हुआ है. सो बेस सेम और बीच में अगर डिवाइड का साइन हो सो पावर हो जाएगी सब्ट्रैक्ट m माइनस n. इसका एग्जांपल भी ऐसी, जैसे 2/3 पावर ले ली 11 डिवाइडेड बाय 2/3 पावर ले ली 7. सो आंसर विल बी डिवाइड. सो आंसर विल बी 2/3 बेस सेम 11 माइनस 7 4. बीच में डिवाइड लगा है तो इनकी पावर हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट. 11 माइनस 7 इज 4. सो दिस नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 5 a टू दी पावर m की होल n. सो जब पावर की पावर हो तो बोलेंगे mn, तो पावर का पावर से हो जाता है मल्टीप्लाई. एग्जाम्पल जैसे लिखा हो 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5. तो ऐसे पावर चाहे जितनी पावर हो तो सब पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो द आंसर विल बी 3 4 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60. तो आंसर हो गया 2 टू दी पावर 60. सो पावर का पावर से हो जाता है मल्टीप्लाई. नेक्स्ट a/b टू दी पावर माइनस m. दिस इज द इम्पॉर्टेंट. a/b की पावर m. तो पावर अगर माइनस में हो तो उसको पावर आपको प्लस बनानी है. तो माइनस m को वी विल राइट एज पावर प्लस, और जब प्लस हो जाती है पावर तो यहाँ पे जो नंबर होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है. ये हो जाएगा b/a. एग्जाम्पल जैसे लिखा है आपके पास 2 टू दी पावर माइनस 2. तो 2 टू दी पावर माइनस 2 को हम लोग लिखेंगे पावर माइनस 2 तो प्लस 2 कर दिया तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल. सो 2 का रेसिप्रोकल होता है 1/2 इस तरह से. तो अगर 2/3 होगा तो 3/2 हो जाएगा. तो हमको यहाँ पे क्या करना है? रेसिप्रोकल. दिस इज द फॉर्मूला. a/b विल बी कन्वर्ट टू b/a टू दी पावर प्लस में. नेक्स्ट फॉर्मूला a/b टू दी होल m. होल m तो वी विल राइट एज सेपरेट a टू दी पावर m अपॉन b टू दी पावर m. इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं. एग्जाम्पल जैसे लिखा है कि 5 डिवाइडेड बाय 6 टू दी पावर 7.
तो हम लोग इसको सेपरेटली लिख सकते हैं 5 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 6 टू द पावर 7। ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट यही केस मल्टीप्लाई में भी है, a इंटू दी बी टू द पावर होल m, तो मल्टीप्लाई में है तो वी विल सेपरेट एज ए एम की पावर बी एम। एग्जाम्पल जैसे लिखा है 10 की पावर 5, सो एज यू नो 10 को हम लोग ले सकते हैं 2 इंटू 5 ले सकते हैं। और इसके बाद अब ये a इंटू बी में कन्वर्ट हो गया है, तो एक बार 2 की पावर 5, एक बार 5 की पावर 5, इस तरह से। नेक्स्ट स्क्वायर रूट टाइप का है, मतलब यहाँ पे रूट लगा हुआ, यहाँ पे क्यूब रूट टाइप का स्क्वायर रूट जो भी बोले इसको m। तो इस टाइप का नंबर हो तो a, और जो यहाँ पे नंबर होता है वो आ जाएगा यहाँ फ्रैक्शन में 1/m। इस टाइप से कोई नंबर हो तो ऐसे लिखना है। इसके एग्जांपल जैसे हो सकता है, जैसे लिखा है अंडर रूट, जैसे हम लोग अंडर रूट बहुत पढ़ते हैं, तो अंडर रूट लिखा है √2, तो वी विल राइट एज, जब अंडर रूट है इसका मतलब बोलते हैं स्क्वायर रूट, तो कुछ नहीं है तो हम लिखेंगे 2 टू दी पावर 1/2, तो इसको बोलेंगे 2 टू दी पावर 1/2। और ऐसे आपको लिख के भी मिल सकता है, यहाँ लिखा हो 2 और यहाँ लिखा हो 5, तो हम लोग इसको लिखेंगे 2 टू दी पावर 1/5। नहीं लिखा है तो 1/2, अदरवाइज यहाँ लिख के आएगा तो इस तरह से फ्रैक्शन बना लेंगे, 1/5 हो जाएगा, बाकी जो नंबर लिखा हो। नेक्स्ट नंबर 10, a टू दी पावर m इक्वल a टू दी पावर n। जब बेस सेम हो तो वैल्यूज़ हो जाती हैं इक्वल, तो यहाँ पे बेस सेम है तो यहाँ पे आंसर आएगा m इक्वल n। इसी तरह से जब पावर इक्वल हो तो बेस इक्वल हो जाता है, तो यहाँ बोलेंगे a इज इक्वल्स टू b। एग्जाम्पल जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया, जैसे लिखा है 2 टू दी पावर x और यहाँ लिखा है 2 की पावर 4, तो यहाँ पे बेस सेम है, 2 की पावर x ये भी, 2 की पावर 4 ये भी, तो आप जब हम कंपेयरिंग करेंगे तो हम लोग बोलेंगे इनके पावर भी इक्वल होंगे, तो डैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 4, तो ये हो गया x इक्वल्स टू 4, इसका आंसर हो जाएगा वहाँ पे। सिमिलरली जब बेस सेम, जब पावर सेम हो जाएगी तो बेस को इक्वल कर देंगे। एग्जाम्पल ऐसे यहीं पर लिखा हुआ है 2 टू द पावर x इक्वल्स टू b टू द पावर x, तो यहाँ पे पावर सेम हो गई है तो इस बार बेस इक्वल हो जाएगा, तो डैट मीन यहाँ से b इक्वल्स टू 2 आ गया, तो यहाँ से b की वैल्यू कुछ आ गई 2। नेक्स्ट द लास्ट फॉर्मूला इज a टू द पावर 0 समथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। समथिंग इज ऑलवेज 0, दैट मीन्स एग्जाम्पल आपसे कुछ भी पूछ ले 3 टू द पावर 0 बोलेंगे 1, कुछ नहीं, कुछ भी बोल दिया जाए 16 टू दी पावर 0 वी विल राइट एज 1, तो इसका आंसर ही 1 होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ लॉज एंड एक्सपोनेंट, एंड यू हैव टू लर्न ऑल दीज फॉर्मूलेज एंड वी विल अप्लाई ऑन द एक्सरसाइज। नाउ अगेन आई एम रिपीट नाउ, a टू दी पावर m, दिस इज द बेस एंड दिस एक्सपोनेंट, पावर वाला एक्सपोनेंट। अगर a टू दी पावर m लिखा हुआ था तो उसको m टाइम्स लिख सकते हैं, a इंटू a m टाइम्स। नेक्स्ट जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में, जब बेस सेम हो और डिवाइड लगा हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। नंबर 5, पावर टू दी पावर का मल्टीप्लाई होता है mn, एग्जाम्पल है 3 4 12 5 60। नेक्स्ट है a/b पावर -m, पावर अगर माइनस में है तो प्लस बनाने के लिए रेसिप्रोकल कर देंगे b/a। नेक्स्ट a/b होल m, इसको हम लोग सेपरेट ले सकते हैं a टू दी पावर m b टू दी पावर m, मल्टीप्लाई में हो तो भी सेपरेट कर सकते हैं। ये रूट लगा हो यहाँ कोई नंबर हो तो रेसिप्रोकल में आ जाता है 1/m। बेस सेम हो, नेक्स्ट नंबर 10, बेस सेम हो तो पावर कंपेयर हो जाती है m/n, और अगर पावर सेम हो तो बेस सेम हो जाता है a इक्वल्स टू b, एंड समथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। सो आई होप यू गेट अंडरस्टैंड। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। थैंक यू क्लास।